इससे पहले हम लोग एक बात को समझ लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में वर्ब लिखा जाता है तो वर्ब से पहले हम लोग किसका डिमांड करते हैं? सब्जेक्ट का डिमांड करते हैं, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का डिमांड करते हैं। अब यहाँ जो सब्जेक्ट आपको वर्ब से पहले दिख सकता है, एक या तो आपको एक वर्ड में दिख सकता है, कोई सब्जेक्ट बनेगा वो सिर्फ एक शब्द का होगा, या हो सकता है आपको एंड से जुड़ा हुआ मिलेगा। वर्ब से पहले आपको जो सब्जेक्ट एक वर्ड का हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है, जो एक कंजंक्शन एंड की तरह दिख सकता है। अब एंड से पहले आपको याद रखना कि एंड से पहले यदि सब्जेक्ट है तो आगे भी आपको क्या पुट करना चाहिए? सब्जेक्ट ही पुट करना चाहिए। एंड का जो यूज़ होता है, अक्सर हम लोग एंड का यूज़ क्या जानते हैं कि एंड का हिंदी और कह दिया जाता है। इंग्लिश जो सिखाया जाता है वो तो हिंदी के तरीके सिखाया जाता है कि एंड, हाँ ठीक, एंड क्या है? एंड एक एंड का हिंदी होता है और एंड, और थोड़ी ज़्यादा जानकारी रही तो उनके पास यह जानकारी होती है कि एंड एक कंजंक्शन है, लेकिन एंड का फंक्शन नहीं पता है। क्योंकि कभी भी वो जो पढ़ते हैं हिंदी के थ्रू, जो इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, वो कभी फंक्शनल ग्रामर कभी पढ़ते ही नहीं है। आंसर क्लिक कर देंगे, हो सकता है आंसर सही भी हो जाए, लेकिन उनके पीछे का फंक्शन नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। तो एक टाइम तक वो ठीक होता है, क्लास 5, 6, 7 तक, लेकिन जब आप हायर क्लास में आते हैं तब ये सारी जानकारी आपकी ओमिट होनी शुरू हो जाती है। इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है जब तक आप उसके फंक्शन के बारे में बता नहीं सकते। तो वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा का होगा तो उसको जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, और कंजंक्शन एंड यदि वहाँ पे मौजूद हो तो एंड से पहले सब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या दिखना चाहिए? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट डिमांड करें, यहाँ पर इस एंड से पहले आपको मुकेश दिख रहा है, मुकेश लिखा हुआ है, जो इस सेंटेंस में क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। तो एंड से पहले जो मुकेश सब्जेक्ट है, अपने बाद भी ये क्या लेगा? सब्जेक्ट ही लेगा। अपने बाद क्या लेगा? सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन ए में लिख दिया गया है मी सब्जेक्ट नहीं होता है, कैंसिल करते हैं, ध्यान रखिएगा। आई, बिल्कुल आई सब्जेक्ट होता है, यानी यहां पर आई पुट हो जाना चाहिए। मी ऑब्जेक्ट होता है, आपको याद होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी हर, दे देम, दे का देम। और जब कोई नाम हो तो नाम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यानी यह जो कैटेगरी है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए, और यह जो कैटेगरी है वो किसके प्लेस पे चाहिए? सब्जेक्ट। हमें अभी डिमांड क्या है? हमें डिमांड है कि वर्ब जो लगा हुआ है उससे पहले एंड से एंड कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए। तो मुकेश तो सब्जेक्ट काम कर जाएगा, लेकिन मी सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? आई। अब यहाँ समझने का काम करते हैं, मुकेश एंड आई तो चाहिए। अब यहाँ समझिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लुरल है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी होना चाहिए प्लुरल। यहाँ पर आई तो लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है मुकेश एंड आई। सी की बात करें, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मुकेश एंड आई। यहाँ तक बिल्कुल सही गया, दोनों से में। एरर कहाँ पकड़ा गया वो समझिए। ऑप्शन नंबर बी की यदि बात करें, ऑप्शन बी में यहाँ पर एम है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर। डी में तो नन का ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। अब आपको सोचना है, एंड कंजंक्शन है, इससे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, मुकेश सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरर यहाँ आया कि एम होना चाहिए कि आर होना चाहिए। बहुतों को लगता है नज़दीक में आई है तो इसके अनुसार एम हो जाना चाहिए, ऐसी बात होती नहीं है। यहाँ जो दिल्ली जाने का काम है ये 2 पर्सन के द्वारा हो रहा है, एक मुकेश है और एक आई यानी कि मैं हूँ। तो टोटल कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन्स। तो 2 पर्सन होने की वजह से सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लुरल। सब्जेक्ट हो चुका है प्लुरल, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब क्या चाहिए? प्लुरल, यानी कि आर। यानी 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। 31 का ऑप्शन जाना पड़ेगा हमें सी की तरफ। सबसे पहला एरर कि एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा, तो मुकेश यहाँ, तो यहाँ मी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई। उसके बाद समझ में ये आया कि यहाँ मुकेश और आई 2 पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगाइए? आर लगाएंगे, ना कि एम लगाने का काम होगा। तो 31 का ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में कहा गया he did not laugh at you and I, ऑप्शन ए। बी he did not laugh at you and me, बी। सी की बात करें, he did not laugh at I and you, और डी की बात करें तो none of this। अब ऑप्शन ए,
बी, सी और डी सबको समझते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, ही डिड नॉट लाफ, डिड नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, वो दिया हुआ बिल्कुल सही है। गलती जो दिखाया गया वो एट के बाद दिखाया गया है, कहीं ऑप्शन ए में एट के बाद यू एंड आई रख दिया गया है, बी में यू एंड मी कर दिया गया है, सी में आई एंड यू किया गया। अब समझने वाली बात है, एट वर्ड एक प्रीपोजिशन है, एट क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर फिर आपको एंड का एक और फंक्शन पढ़ना चाहिए। अभी मैंने बताया कि एंड के पहले सब्जेक्ट है तो आगे भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट ही। एंड का फंक्शन है कि एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ज्वाइन करता है, और कहीं आपको एंड से पहले ऑब्जेक्ट दिख गया तो आगे भी क्या दिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट। एंड से पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी सब्जेक्ट, एंड से पहले ऑब्जेक्ट तो बाद में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। अब सोचिए एट प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें, यहां लिखा हुआ है यू एंड आई, यू एंड आई। ऑप्शन बी की बात करें, ध्यान रखिएगा, अच्छा इसी में समझ लेते हैं, एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब यहां देखते हैं यू, क्या यू ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है, सब्जेक्ट में भी वही और ऑब्जेक्ट में भी वही होता है। तो यहां हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब एंड से पहले आ गया है ऑब्जेक्ट, तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। एट प्रीपोजिशन वजह से इसके बाद आने वाला वर्ड मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फॉर्म ऑक्युपाई कर सकता है, जिस वजह से यू क्या हो गया, सही। अब एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या आई ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं, आई ऑब्जेक्ट का काम नहीं, आई किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। हमें चाहिए आई का मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म को ऑक्युपाई करने वाला वर्ड। तो यहाँ आई ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, यानी आंसर होगा एट यू एंड मी। क्या होगा, एट यू एंड मी। तो देखते हैं ऑप्शन एट यू एंड मी कहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए एट यू एंड मी बिल्कुल सही, बी नंबर, ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड मी, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, एट यू एंड मी करके यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, तो ये रहे 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन सारी बातों को नोट कीजिएगा और एंड के फंक्शन को खास कर नोट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जो ग्रामर सीखना है वो फंक्शनल ग्रामर से सीखना है, जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, रटना नहीं है कि एंड का हिंदी और होता है, कंजंक्शन होता है, ये होता है, वो होता नहीं। एंड के यूज को पढ़ना, उसके यूसेज को हमें पढ़ना कि एंड का फंक्शन क्या है। आपने एंड का 2 फंक्शन पढ़ा ना, कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पहला, और सेकंड क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ग्रामर ऐसे चलती है, इंग्लिश ऐसे चलती है, आप इसको किसी और तरीका से मत ले जाइए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के आंसर को क्लिक करने के लिए एक लपेट के कोई रूल पढ़ लेते हैं, वो आपके शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए वो रहने वाला नहीं है। कहीं आप बुक में चले गए पढ़ने के लिए, या कहीं किसी इंसान से मिल गए, या एरर डिफाइन करना मिल गए, आपको कॉन्सेप्ट की डिमांड करेगा। दुनिया समझने की बात करती है, दुनिया रटने की बात नहीं करती है। और समझने वालों रटने वालों के लिए दुनिया नहीं है। जो समझदार हैं, जो समझते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में निकल जाएंगे, वरना वो फंसते रहेंगे। तो हमें फंसना नहीं है। तो याद रखिए, हमें कौन सी ग्रामर पढ़नी है, फंक्शनल ग्रामर पढ़नी है और कॉन्सेप्ट वाली पढ़नी है। अब आते हैं 33 का ऑप्शन ए में, माई सन लुक्स लाइक आई, माई सन लुक्स लाइक योर, बी नंबर। सी नंबर कहा गया माई सन लुक्स लाइक मी, और डी में कहा गया माई सन लुक लाइक दे। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। जब यहाँ कहा गया लुक्स लाइक, लुक्स लाइक, तो लुक्स तो यहाँ पे वर्ब है, लेकिन लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन है। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। अब कहिएगा सर लाइक प्रीपोजिशन हमने तो पहली बार सुना है। बिल्कुल सही, लाइक प्रीपोजिशन होता है। एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जैसे स्विमिंग वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, ही इज स्विमिंग, तो वहां स्विमिंग क्या है, एक एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो वो वर्ब है। लेकिन स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे यानी क्या है, नाउन है। बात समझे। एंड देयर इज अ स्विमिंग पूल, तो ए स्विमिंग पूल, यानी यहां पर ए आर्टिकल, तो पूल नाउन हुआ, और स्विमिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव। स्विमिंग के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। इसे ही तो कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, इसी को सीखनी है। ओके, तो लाइक का एक मीनिंग होता है वर्ब, जिसका हिंदी में हम लोग जानते हैं पसंद करना, हम लोग जान लेते हैं वो वर्ब है, वो पसंद करने की बात करती है। और एक लाइक का मतलब होता है हू बहू, मतलब सेम टू सेम उसकी जैसा देखना, मतलब कॉपी कह सकते हैं कि एकदम उसी की तरह दिखता है।
तो जब आपका लाइक का मीनिंग किसी के कंपैरिजन में आ जाता है कि उसका कॉपी ये है, मतलब एकदम बिल्कुल बराबर ही दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन वो क्या होता है, ये प्रिपोजिशन होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मेरा जो बेटा है वह मेरी तरह दिखता है। मेरा बेटा किसकी तरह दिखता है, मेरी तरह दिखता है, मतलब यहाँ कॉपी की बात की जा रही है। तो लाइक प्रिपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन ए में यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में यहाँ पे योर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर मी लिखा हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, ना आई ना योर, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, मी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, कि माय सन लुक्स लाइक मी। हो गए 33। 34 में देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी की बात करते हैं 34 में। 34 का ऑप्शन ए कहता है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, बी कह रहा है ही रिक्वेस्टेड आई गो देयर, सी की बात करें ही रिक्वेस्टेड आई गो देयर, डी की बात करें ही रिक्वेस्टेड मी गो देयर। अब यहाँ पे क्या समझना है, अभी जब मैंने कहा कि वर्ब, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि सब्जेक्ट, जब कोई इसी सेंटेंस में वर्ब आपको दिखता है तो वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब के तौर पे यहाँ पर आया हुआ है रिक्वेस्टेड। क्या आया हुआ है, रिक्वेस्टेड है ना यहाँ वर्ब, ही रिक्वेस्टेड। तो वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ये जो रिक्वेस्टेड वर्ब है इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए की बात को कहा गया है ही रिक्वेस्टेड आई, ही रिक्वेस्टेड आई, जो गलत है। हमें वहां सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, हमें रिक्वेस्टेड वर्ड के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का काम आई करता नहीं, हटाइए। 1 नंबर ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, यहाँ मी लिखा हुआ है, सॉरी, इसको ऑप्शन में रखते हैं। ए बी की बात करें, कहा गया माय, ही रिक्वेस्टेड आई, बी में आई मेंशन किया गया है, गलत। सी की बात करें, ही रिक्वेस्टेड आई गो देयर, यहाँ पर भी आई है, इसे भी कैंसिल कीजिए। और डी में भी मी रखा गया है, यानी ए और डी हम लोगों के ऑप्शन में आ रहे हैं कि ए और डी आंसर सही हो जाना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि है क्या चीज़, तो ए और डी को देख लेते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर और एक कहा गया ही रिक्वेस्टेड मी गो देयर। अब ध्यान रखें, जब आप कहीं जाने का सेंस करते हैं तो आपको टू लगाना पड़ता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए की बात चल रही है। 34 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं, कहा गया है यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, सी में यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स और डी में कहा गया आई यू एंड ही इज फ्रेंड्स। अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है, पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस। पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस, एक से ज्यादा प्रोनाउंस जब आपको एक साथ मिल जाए, और प्रोनाउन भी कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन में आई, सेकेंड पर्सन में यू, अभी क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में बात कर लेते हैं ही की। किसी भी सेंटेंस में आपको आई यू एंड ही सब तीनों एक साथ सब्जेक्ट बनने का जब काम कर जाता है, तब हमें क्या डिमांड करना पड़ता है, सोच समझिए। ऐसे सिचुएशन आपको ख्याल रखना पड़ता है गुड एक्ट का, एक गुड एक्ट, और एक याद रखना पड़ता है आपको बैड एक्ट। अब गुड एक्ट और बैड एक्ट क्या काम है वो समझते हैं। जब हम लोग गुड एक्ट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब सपोज करते हैं कि यदि मैं किसी टीम का, मतलब एक क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन हूं। अब मान लेते हैं कि मेरी टीम यदि जीत गई, तो जीतने के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगा। ओके, प्रेस रिलीज तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे क्या मैं जाऊं, अब मैं कहूं कि मेरी वजह से टीम की जीत हुई है, सही होगा? मैं टीम का कैप्टन हूं, टीम मेरी जीत चुकी है, और मैं वहां जाके कहूंगा कि मेरी वजह से इस टीम की जीत हुई है, ये कहना सही है? नहीं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। ये आपके एरोगेंस और घमंड को दिखाने का काम करेगा, जो कि एक सही वे नहीं है। ओके, ये आपका हम्बल नेचर नहीं दिखलाता है। नेचर क्या करता है कि यदि मैं वहां जाऊं और मैं सबसे पहले
सामने जो रखे वो मतलब जो हैं खिलाड़ी, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि मेरे खिलाड़ी जो हैं, ओके, जो वहां बैठे हुए उन्होंने अच्छा काम किया। पहली जिम्मेवारी ये है। उसके बाद क्या कीजिए, आप अपने जो स्टाफ्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ हुए, उसकी आप तारीफ कीजिए। सपोर्ट स्टाफ हो गए या दर्शक हो गए, उनकी तारीफ कीजिए बिल्कुल। और उसके बाद आप अपनी तारीफ कर सकते हैं यदि करने की बात हो तो, वरना मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। ये जब आप जीतते हैं, जब आप अच्छी बात करें, तब बात कहलाती है कि अपने आप को सबसे लास्ट में रखें। वही सिचुएशन को यदि मैं चेंज कर दूं, मेरी टीम हार जाए, तो हारने के बाद मुझे यदि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले अपने खिलाड़ी या किसी और को दोष नहीं देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक कैप्टन, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मालूम है कि आपकी गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए। गलती तो आपसे भी हुई है, तो कैप्टन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो गलती यदि आपने किया, सबसे पहले आप अपनी बात स्वीकार करें, तब खिलाड़ी का दोष दे, तब किसी और का दोष दे सकते हैं, मैनेजमेंट का दोष दे सकते हैं, ये वो कर सकते हैं जिसका भी। कहने का सेंस है, जब आप गुड एक्ट की बात करते हैं तो अपने आप को यानी आई को आप लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले आप रखते हैं यू, तब आप पुट करते हैं ही, और तब आप क्या होता है आई। यानी जब आप अच्छी बात कीजिएगा तो यू, ही और आई का पैटर्न चलना चाहिए। वही जब बैड एक्ट के बारे में बात कीजिएगा, ये कोई क्राइम आपको स्वीकार करना है, सबसे पहले आप अपनी आप गलती जब आपको एक्सेप्ट करना रहेगा, आई तब होना चाहिए यू और तब होना चाहिए ही। ये पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस के गुड एक्ट और बैड एक्ट के कंडीशन में आ जाते हैं। अब यहाँ कहा गया है सेंटेंस में क्या, फ्रेंड्स की बात की जा रही है कि तुम, वह और मैं सब क्या है, आपस में एक साथ फ्रेंड्स हैं। ये तो गुड एक्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तो गुड एक्ट की कैटेगरी में है तो आपको सबसे पहले यू, ही और आई होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, वर्ब दोनों के साथ प्लुरल ही होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल, क्योंकि यहाँ एक पर्सन की बात नहीं, कितने पर्सन की बात हो रही है, 3 पर्सन की बात हो रही है। अब यहाँ देखते हैं कि किस ऑप्शन, ए बी सी डी, गुड एक्ट की बात है, अच्छी बात की जा रही है, तो यू, ही एंड आई का फॉर्मेट चलना चाहिए। यू, ही एंड आई किस ऑप्शन में है, खोजो, यू, ही एंड आई। एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सी नंबर। सी नंबर में लिखा हुआ है यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, और यहां पे वर्ब क्या लिखा हुआ है आर। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यहां पे पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस आ चुके हैं, ध्यान रखेगा। और इसके साथ वर्ब क्या है, प्लुरल, जो कि वास्तव में होना चाहिए। सब्जेक्ट में आपको 3% दिए हुए हैं, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल ही होना चाहिए। तो ये पैटर्न है, ध्यान रखेगा, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। 35 मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए कहता है कि दे ऑल लव वन अनदर, बी कह रहा है कि दे ऑल लव आइदर, सी की बात करें दे ऑल लव वन अनदर, और दे ऑल लव वन सेल्फ। अब यहां पे आप समझिए ईच अदर एक वर्ड है और एक वर्ड आ जाता है वन अनदर। वन अनदर, ईच अदर का यूज हम लोग 2 के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज हम लोग 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। ईच अदर का यूज 2 के लिए और वन अनदर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। अब समझना यह है, जिसे कहा जाएगा रमेश एंड राकेश, रमेश एंड राकेश हेल्प, यहां ऑप्शन दे दिया, ओके। और एक कहा जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स शुड हेल्प टेस्ट। अब आप यहां डिसाइड कीजिए किस ऑप्शन में आपको ईच अदर का यूज करना है और किस ऑप्शन में आपको वन अनदर का यूज करना चाहिए, बताइए। ईच अदर और वन अनदर की आपको बात करनी है, सोच के बताइए। अब इस क्वेश्चन देखें तो रमेश एंड राकेश हेल्प, तो बात कितनों की हो रही है, बात यहां पे सिर्फ 2 की हो रही है, एक रमेश और एक राकेश है, कि रमेश और राकेश हेल्प। तो यहां पे 2 की बात होती है तो हमें कौन सा वर्ड पुट करना पड़ता है, ईच अदर। और यहां का है ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा की बात हो रही है। और जब आप 2 से ज्यादा की बात करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वन अनदर, यानी यहां पर क्या पुट होना चाहिए, वन अनदर की को पुट करना चाहिए। यानी कि 2 की बात हो तो ईच अदर और 2 से ज्यादा की बात हो तो वन अनदर। अब यहां देखना है कितनों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आते हैं 37 का, यहां लिखा हुआ है दे, क्या लिखा हुआ है यहां पर, दे वर्ड को पुट किया गया। और दे वर्ड क्या करेगा, 2 से ज्यादा को हम लोग क्या करते हैं,
समझते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए वन अनदर। तो आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, दे ऑल लव वन अनदर। यानी 37 का आंसर होता है सी, दे ऑल लव वन अनदर का सेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। अब 38 की बात करें, यहां पे कहा गया है 38 में दे हर्ट देयर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्व्स, दे हर्ट्स देम सेल्व्स और नन ऑफ दिस। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी की बात कर लें। अब यहां समझने वाली बात है, आपको एक सेल्फ प्रोनाउन की चर्चा करनी है मुझे आपके साथ। आई का सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का सेल्फ प्रोनाउन आवर सेल्व्स, यू का सेल्फ प्रोनाउन दो होता है, एक योर सेल्फ और एक नजर आते हैं योर सेल्व्स, दो हैं। ही का सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ, सी की बात करें हर सेल्फ, दे की बात करें, दे जब सब्जेक्ट काम करें तो इसके लिए सेल्फ प्रोनाउन आना चाहिए देम सेल्व्स, और वन जब आपको सब्जेक्ट का काम करे तो इसके लिए आता है वन सेल्फ। तो ये सेल्फ प्रोनाउन की बात हम लोगों को कर लेनी है। अब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है दे, सॉरी सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, हाँ दे लिखा हुआ है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि दे लिखा हुआ है तो हमें कौन सा प्रोनाउन चाहिए। अब यहाँ ऑब्वियसली बात है कि दे का यहाँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देम सेल्व्स लिखा होना चाहिए। तो देम सेल्व्स किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें, यहां पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देयर सेल्फ। देयर सेल्फ ऑप्शन ही नहीं होता है, दे का सेल्फ वाला प्रोनाउन सेल्व्स होता है, देम सेल्व्स होता है, देयर सेल्फ जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। बी की बात करें दे हर्ट देम सेल्व्स, इसको ऑप्शन में रखिए। सी की बात करें दे हर्ट्स देम सेल्व्स, यानी यहां पर भी देम सेल्व्स लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में भी देम सेल्व्स को मौजूद बताया गया है। डी की बात करें तो डी में तो नन ऑफ दिस है, डी में क्या है, नन ऑफ दिस। अब सोचने वाली बात है कि बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए। अब यहां पे आपको एक और चीज जानकारी रखनी है कि दे एक प्लुरल सब्जेक्ट है। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो आपको वर्ब भी कैसा लगाना पड़ता है, प्लुरल लगाना पड़ता है। अब ऑप्शन यदि बी के बारे में यदि सोचे, बी में यहां पे लगा हुआ है हर्ट, और सी की बात करें तो यहां पर लगा हुआ है हर्ट्स। कहने का सेंस है इस वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, और जिस वर्ब में एस लगाता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है, सिंगुलर। नाउन में एस लगने पे प्लुरल और वर्ब में एस लगने पे सिंगुलर। अब दे प्लुरल है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लुरल। इन्हें सी कट गया, बी नंबर क्या हो गया, आंसर। यानी 38 का हमें जाना पड़ा बी की तरफ। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लें। ये जो सेक्शन है आई वी यू ही सी दे और वन, ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये जो वर्ड सेल्फ और सेल्स वाले नजर आ रहे हैं, ये किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे कभी नहीं लगाना है। सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें क्या बोलना पड़े, ये आई वी यू ही सी दे या वन रखना है, और सब्जेक्ट प्लेस पे ये सारे वर्ड नहीं बोलना है। अक्सर जब हम लोग अपना इंट्रो करने जाते हैं तो बोल देते हैं माई सेल्फ मिस्टर कुमार, माई सेल्फ मिस्टर कुमार, माई सेल्फ राजीव, माई सेल्फ सुहानी, माई सेल्फ रागनी। ऐसा कहना गलत है। आप अपने इंट्रो में सब्जेक्ट के प्लेस पे माई सेल्फ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और 39 जो है ये इसी से जुड़ा हुआ है जो मैंने बात अभी आपको बताई है। 39 के ऑप्शन को यदि देखें, 39 के ऑप्शन ए में सब्जेक्ट की जगह पे हिमसेल्फ को रखा गया है, बी में सब्जेक्ट की जगह पे ही मौजूद है, सी में हिम का यूज किया गया है, और डी में बात की गई है नन की। अब आप ही सोचिए, क्या हिमसेल्फ किसी सब्जेक्ट का किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है? मैंने अभी तुरंत बताया हुआ है हिमसेल्फ नहीं, क्या बनना चाहिए, ही। यहाँ हिमसेल्फ को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट इन्हें सेंटेंस के शुरुआत में रख दिया, यानी ये कहना क्या हो गया, गलत। हिम ऑब्जेक्ट का काम करता है। अभी मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन बताया कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह चाहिए, सब्जेक्ट जगह नहीं। ऑप्शन कौन सा है, 39 का बी नंबर। चलिए ठीक है, अब इसको मिटा कर क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए कहता है कि जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। सी में कहा गया है, एक मिनट, ऑप्शन ए सॉरी पढ़े थे, हाँ ऑप्शन ए, जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। बी में जीन्स विल नॉट बी परमिटेड इन आवर कॉलेज। सी जीन्स वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। और डी में मेंशन किया गया नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वर्ड यहां पे याद रखना है, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स। चलिए, ये जो वर्ड्स हैं, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, ऐसे और भी ढेर सारे वर्ड है, ध्यान रखेगा। इन सारे वर्ड में क्या होता है, ये पेयर बने हुए हैं। किस चीज का, ये पेयर में। जैसे सीजर की बात करें तो एक ऐसे और एक ऐसे रहता है, कई चीज इसे कहते हैं। पैंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्म में दिख जाता है, एक मिनट, ये इस फॉर्म में आपको नजर आ जाता है, ध्यान रखेगा। तो इसके दो हिस्से, यहां से यदि इस नट को खोल दें, जो लॉक है इसको खोल दें, तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसा। यहां से इसको बीच से डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये एक अलग हिस्सा, एक अलग हिस्सा। अब आप ही बताइए, क्या इस एक हिस्से का कोई यूज है? क्या सीजर्स का काम ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या पैंट्स का काम इसको आप हाफ करके कर सकते हैं? नहीं। इसको आप यूजफुल तभी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ में, जब ये साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? साथ रहेंगे, यानी कि पेयर, यानी कि जोड़ा में आपको रहेगा। तो ये सारे जो वर्ड है, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये सब के सब वर्ड एक साथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक साथ, एक साथ होना चाहिए। यानी जिस वजह से इसे कहा गया, प्लुरल कंसीडर किया गया है। इसे ऑलवेज क्या कंसीडर किया जाता है? ऑलवेज प्लुरल। अब ऑलवेज प्लुरल होने की वजह से जब ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो हमें क्या वर्ब लगाना पड़ेगा? वर्ब। हमें सब्जेक्ट ही प्लुरल है तो वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? प्लुरल। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए की बात करें, जीन्स के साथ वाज नहीं होना चाहिए था, कैंसिल कीजिए। बी में विल, नॉट और सी में लिखा हुआ है, सी में वर लिखा हुआ है, ये सही होना चाहिए। लेकिन बी क्यों नहीं होना चाहिए, वहां देखिए। बी ऑप्शन की बात करें तो जीन्स विल नॉट बी परमिटेड। अब समझिए, यहां पर यहां लिखा हुआ है विल नॉट परमिटेड, विल नॉट परमिटेड। अब यहां जो विल की कैटेगरी बनती है, ध्यान रखेगा, तो विल जो है एक ये मॉडल के फैमिली से बिलोंग करता है। मॉडल में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब सारे वर्ड आ जाते हैं। और मॉडल की खासियत क्या है कि मॉडल अपने बाद हमेशा एक बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर चलता है। अब यहाँ देखिए, विल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परमिटेड। क्या लिखा हुआ है? परमिटेड। यहाँ परमिटेड नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था परमिट, कुछ वर्ड आना चाहिए था। यदि पॉसिबल हो विल के बाद वर्ब आने का, तो विल के बाद हमें चाहिए वर्ब का बेस फॉर्म, ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस वजह से ये बी क्या हो गया? गलत। यानी कि सी नंबर आंसर क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ। तो ये हुए हम लोगों के 40 क्वेश्चन के आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।